हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं AVR बिजनेस टेक मीट, जहां हम आपको बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी से रूबरू कराएंगे। और ये हमारा पहला वीडियो ब्लॉग है जहां आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको एक बेहतर कैरियर अपनाने का रास्ता ही नहीं बल्कि उस पे चलना भी सिखाएंगे। जितने भी हमारे इंडिया के यूथ हैं इस ब्लॉग से जुड़े, और मैं प्रॉमिस करता हूं आपको एक बेहतर स्टफ दूंगा जिससे आप अपने लाइफ में एक इंडिपेंडेंट करियर पाथ चुनाव कर पाएंगे। आज का मेरा पहला वीडियो जॉब एंड बिजनेस को डिफरेंशिएट करता है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि जॉब एंड बिजनेस में हम क्या करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसको 6 पार्ट में डिफरेंशिएट किया है, जिसमें पहला तो जॉब एंड बिजनेस का डिफिनीशन क्या होता है, दूसरा ऑनरशिप, तीसरा इनकम जो सबसे ज्यादा जरूरी है, चौथा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पांचवा है रिस्क, और लास्ट नॉट द लिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोस्तों, अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो एक नौकरी किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के भीतर एक स्पेसिफिक पोजीशन और रोल है जहां कोई व्यक्ति वेतन के लिए मजदूरी, कार्य या कर्तव्य करता है। व्यक्ति आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन का कर्मचारी होता है और बॉस या अपने सुपीरियर के निर्देशों का पालन करता है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस यानी व्यवसाय एक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन या उद्यम कहते हैं उसको, इंटरप्राइजेस है, जो लाभ कमाने के लिए यानी प्रॉफिट कमाने के लिए एक प्रियोरिटाइज लक्ष्य के साथ कॉमर्शियल वे में, इंडस्ट्रियल वे में या तो प्रोफेशनली एक्टिविटीज, कुछ व्यवसायिक गतिविधियां में लगा हुआ होता है। व्यवसाय के मालिक अपने बिजनेस को संचालन यानी ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेट करते हैं, फाइनेंस देखते हैं और बिजनेस ग्रोथ के लिए रणनीतियां के प्रबंधन के साथ काम करते हैं। ये तो हो गया डिफिनीशन जॉब एंड बिजनेस का। लेकिन दोस्तों, दूसरी चीजें होती हैं ऑनरशिप। ऑनरशिप, अगर हम जॉब की बात करें तो नौकरी में व्यक्ति किसी और के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। व्यवसाय में के मालिक वो खुद होते हैं। वे जॉब में आमतौर पर लोग बॉस के नियमों और नीतियों के निर्देशों का पालन करते हैं। जॉब में क्या होता है कि जो आपके सुपीरियर होते हैं उनका दिया हुआ कुछ टास्क होता है, कुछ ड्यूटीज होते हैं जो आपको करने होते हैं। और बिजनेस व्यवसाय में व्यक्ति अपने बिजनेस का मालिक खुद होता है, खुद उसका संचालन करते हैं, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। बिजनेस करने के लिए जो भी डिसीजन होता है, जो भी ऑपरेशन होता है या फिर जो भी स्ट्रैटेजी होता है वो खुद बनाते हैं।
ये हो गया एक ओनरशिप की बात। अगर हम इनकम की बात करें तो जॉब में इनकम एक सीमित होता है। लाइक कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले से निर्धारित होता है कि आपको इस जॉब में कितना इनकम होने वाला है। या यूं कहें तो घंटों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, दिन के हिसाब से या साल के हिसाब से ये पैकेज प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से निर्धारित होते हैं। बट इन बिजनेस ये आपके स्ट्रैटेजी, कैपेसिटी और जो आपका बिजनेस ऑपरेट करने का तरीका होता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जॉब में ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है कि अगर हमें 5,000 पर डे, मैं मतलब एक प्रोफेशनल जॉब के हिसाब से बात कर रहा हूँ जिसमें लोग हायर एजुकेशन लेके जो जॉब करते हैं, हायर स्किल सेट होते हैं, उनके बारे में अगर बात करूं तो 5,000 पर डे के हिसाब से अगर उनकी सैलरी है और आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि 500 पर डे, 200 पर डे, 1,000 पर डे, 5,000 पर डे या 10,000 पर डे भी आपको इनकम हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन यू, टोटली यू, कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल सबको करना होता है। अगर जॉब सीकर हो तो भी स्ट्रगल करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। जब भी जॉब लोग बंदे कैरियर जब शुरुआत करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी सैलरी कम होती है। मैं खुद 8 साल 9 साल से जॉब कर रहा हूं, तो मैंने जब जॉब स्टार्ट किया था तब मेरी सैलरी 5,000 रुपये थी, आज से 8-9 साल पहले। धीरे 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 मतलब इतनी हो गई कि एक अच्छी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं। तो दोस्तों ये हो गई इनकम की बात। अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तो अगर मैं जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं तो कर्मचारियों को यानी एम्प्लॉय को उनके स्पेसिफिक जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज होती है वो मतलब उल्लेखनीय या ऐसा कह सकते हैं कि पहले से निर्धारित होती है। मतलब एक आपको डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उस पे वो ड्यूटीज लिखे होते हैं, वो आपको करने होते हैं। वे आम तौर पे मतलब जो बिजनेस ऑपरेट करते हैं और जो आपके जो बॉस होते हैं उनका निर्णय होता है। और उसमें आपको सिर्फ ड्यूटीज करनी होती है। आप जॉब करते हैं तो मतलब ये नहीं सोचना कि मैं ये कर रहा हूँ फाइनेंशियल, अपने कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में या फिर बिजनेस जो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो उसको ऑपरेशन के बारे में आप ये नहीं सोचते। आप सिंपली मतलब जॉब करते हैं, ड्यूटीज करते हैं, अपना ड्यूटी पूरा करते हैं, टास्क को फुलफिल करते हैं और आप चले जाते हैं। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है,
क्या क्या बिजनेस में जो ड्यूटीज हैं उनको मैनेज कैसे करना है, फाइनेंशियल स्टेप्स कैसे लेने हैं। मतलब जितने भी ऑपरेशंस से रिलेटेड होते हैं, जितने फाइनेंशियल से रिलेटेड होते हैं, जितने मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं, जितने मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, वो सारे टास्क बिजनेसमैन को करना होता है जो बिजनेस करता है। देखिए, जॉब और बिजनेस तो एक अलग अलग चीज तो है ही। बिजनेस लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, उसमें अपना डिसीजन खुद लेने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक सही डिसीजन भी ले सकते हैं, गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप बिजनेस के प्रति क्या आपका स्किल सेट है, क्या गोल है, कहाँ आप पहुंचना चाहते हैं, आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाया है वहां तक पहुंचने के लिए। अगर रिस्क की बात करें तो जॉब में रिस्क बहुत मिनिमम रिस्क होते हैं बिजनेस के मुकाबले। बिजनेस हाई रिस्क होता है। जॉब में क्या होता है कि अगर आप जॉब सीकर हैं, आपने अभी अभी जॉब मतलब आपने कुछ स्किल्स सीखा और आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि मतलब 2-3 महीने 4 महीने आपने जॉब किया और उसके बाद जॉब छूट गई, तो आप क्या करते हैं? आप अपने स्किल्स को और बेहतर बनाते हैं और जॉब आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपका फाइनेंशियल रिस्क होता है कि आपका बिजनेस डूब तो नहीं जाएगा, बैंकक्रप्ट तो नहीं हो जाएगा, आप दिवालिया घोषित तो नहीं हो जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा रिस्क होता है। और आपने सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है। मतलब कि अगर आपने रिस्क लिया और उस रिस्क से आपको इश्क हो गया तो आपको पता है आप कहां पहुंच जाओगे। आप वहां पहुंच जाओगे जहां जाने के लिए अच्छे को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जो एम्प्लॉय आज जॉब कर रहे हैं उसके आप हो सकता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक होंगे जिसके अंदर 100-200 एम्प्लॉय काम करेंगे। मतलब आप 100, 200, 500 जितना आपकी कैपेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग आप मतलब आपका मैन पावर होगा। सबसे लास्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें भी दो चीजें हैं। जॉब में क्या होता है कि टाइम फ्लेक्सिबल नहीं होता। आपको 9 बजे ऑफिस पहुंचना है और 6 बजे आपको ऑफिस से ऑफ लीव मिल जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि आपको 9 से 6 के बीच में जितने भी आपको टास्क मिलेंगे, ड्यूटीज मिलेंगे, वो आपको करना है। और बिजनेस में क्या होता है कि टाइम फ्लेक्सिबल होता है। अगर आपका बिजनेस अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तब तो आपको शेड्यूल भी टाइट रखना पड़ेगा। लाइक कि आपको जल्दी जाना पड़ेगा अपने शॉप पे, अपने ऑफिस पे, या फिर व्हाटएवर यू आर डूइंग, जहां भी आप रिलोकेट हो, जहां भी आप जो कर रहे हो। आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो वहां आपको जाना पड़ेगा उसको ऑपरेट करने के लिए। हो सकता है बिजनेस को स्टार्ट किए हो तो हो सकता है आपको जल्दी जाना पड़े और देर रात तक आना पड़े। और अगर आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, रनिंग में है, तो आप 11 बजे भी जा सकते हो।
लेट से भी जा सकते हो, जल्दी आ सकते हो। अगर आपने बहुत अच्छा बिजनेस को मैनेज कर रखा है तो हो सकता है कि आप सिर्फ शाम में जाओ और अपना जो भी बिजनेस का जो भी हिसाब किताब होता है उसको लेकर चले आओ, क्योंकि आपके पास मैन पावर है। आप मैन पावर के थ्रू आप मतलब जो भी मैन पावर बिजनेसमैन के पास होता है, अगर उनका बिजनेस ऑलरेडी उस लेवल पे है तो उनका टाइमिंग फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उनके हिसाब से काफ़ी कम या ज़्यादा हो सकता है। बट जॉब में आपको मैंने बताया कि जॉब में जो फ्लेक्सिबल टाइम है वो फिक्स होता है, उसमें हम कुछ भी रीशेड्यूल हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप घर से काम कर रहे हो तो फ्लेक्सिबल जॉब जरूर हो सकता है कि 1 घंटे आगे पीछे आप काम की शुरुआत कर सकते हो, या हो सकता है 1 आध घंटे पहले आप काम को छोड़ भी सकते हो। तो ये तो हो गई फ्लेक्सिबिलिटी की बात। दोस्तों आज के मतलब एक अल्टीमेटली नौकरी और व्यवसाय के बीच का जो चुनाव होता है वो डिपेंड करता है एक गोल्स, स्किल्स और रिस्क टॉलरेंस जिसको हम कहते हैं, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, इन सारी चीजों का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने का मतलब जिनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं वो इन दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। कुछ लोग नौकरी की स्थिरता और सुरक्षा को पसंद कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी में क्या है कि स्टेबिलिटी है। आपको 9 से 6 आना है, ड्यूटीज मिलेंगे, ड्यूटीज करने हैं और चले जाने हैं, नो एनी टेंशन। रात में मतलब फैमिली है तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके उसके बाद खाना पीना खा के सो जाना है, फिर सुबह उठना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर चले आना है। तो मतलब इन सारी चीजों को जो पसंद करता है ऐसा लाइफ, वो ऑब्वियसली जॉब को पसंद करेगा। जबकि बिजनेस जो आपका शेड्यूल है बिजनेस करने का, वो शेड्यूल में तो आपको बिजनेस के बारे में सोचना ही है, उसके ग्रोथ के बारे में सोचना ही है। उसके बाद भी अगर आप मतलब बिजनेस को मतलब उस शेड्यूल से आप मतलब आ भी जाते हैं, फिर भी आपको सोचना है। अगर थोड़ा कम ज़्यादा अगर उसके मैनेजमेंट में, ऑपरेशन में आपको लग रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट द वे कि हमें उससे निकलना कैसे है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई चैलेंजेस आ रहा है, तो यू हैव टू फाइंड योर ओन वे। यू हैव टू डिस्कस विद समवन, यू हैव टू डिस्कस विद द आइडियाज विद समवन, यू हैव टू डिस्कस विद द प्रॉब्लम विद समवन। लेकिन दोस्तों व्यवसाय में चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, लेकिन मजा भी बहुत ज्यादा है। खुला मार्केट है, बटोर सको तो बटोर लो। और आज का जमाना ही पैसे का है, क्योंकि पैसा बोलता है। पैसा हर चीज, असंभव को भी संभव कर देता है। इसलिए आज के डेट में पैसा एक ऐसा चीज हो गया है जिसके बिना जीवन अस्त व्यस्त है। हर लोग पैसे के पीछे भागते हैं। आप यूथ हो, आपकी उम्र अभी सीखने का है। अगर आप अभी सीखोगे तभी हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल बाद, 5 साल बाद आप एक अच्छा पैसा कमा पाओगे। अच्छा पैसा कमाना 10,000, 20,000 महीने या 25,000 महीने को नहीं कहते। अच्छा पैसा कमाने का मतलब 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए,
महीने कमाना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस महंगाई में आप समझ सकते हैं सरवाइव करना 10-20 हजार में बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, सिंपल ग्रेजुएट हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, आपको लगता है कि अब कुछ करना चाहिए, तो यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू लर्न सम स्किल्स, एक ऐसा स्किल्स जो आपके कैरियर के पाथ को एक हाई लेवल पे ले जाए। दोस्तों, इस देश में 45% यूथ जॉब करते हैं और 15% यूथ बिजनेस यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस करते हैं। बहुतों ने जीरो लेवल से स्टार्ट किया और ऐसे लेवल पे चले गए जहां बड़े बड़े कंपनियां भी उनको कंपीट नहीं कर पाती है। अगर आपको जॉब करना है देन मोस्ट वेलकम, अगर आपको बिजनेस करना है देन ऑल्सो मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और हम लाते रहेंगे आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो। ये तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। सो लेट्स कनेक्ट विथ मी विथ AVR बिजनेस एंड टेक नीट के साथ बने रहिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरा अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचेगा। सो कीप सपोर्टिंग मी, और मैं वादा करता हूं कि मैं आगे आपको कुछ बेहतर दे पाऊंगा। कुछ अलग अलग सोच के साथ हम आएंगे और आपको बताएंगे, अपने अनुभव को शेयर करेंगे, बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे, बहुत इंजॉय भी करेंगे। लाइफ इज फुल टू हैप्पी होने वाला है। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।